गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 मैथ्स चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.2। तो अगर आपने 5.1 की एक्सरसाइज नहीं देखी तो आप वो देख लेना, क्योंकि उसमें हमने लिमिट के क्वेश्चंस खत्म कर रखे हैं। अब आएंगे इसमें हमारे डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस। तो डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, पहले हम इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएट कैसे होता है? साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है हमारा माइनस का साइन एक्स। ये हम सब ने 11th में पढ़ा हुआ है। टेन एक्स का होगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। साइन कोस टेन, कोसेक का होगा हमारा, कोसेक का होगा हमारा माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स। साइन कोस टेन कोसेक, सेक का होगा हमारा, सेक का होता है हमारा सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। आखिरी बचा हमारा कॉट का, कॉट का होता है हमारा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये सारे हमारे होते हैं डिफरेंशिएशंस। अगर आ जाए आपका साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक एक्स होता है। ऐसे हमारे क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन होते हैं। अब देखते हैं हम कि हमारा x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। x की पावर 5 यानी कि जो 5 है वो नीचे आ जाएगा, x यहीं पे रहेगा, और ऊपर जो 5 है उसमें से -1 हो जाएगा, यानी कि 5x 4 हो जाएगा। 5x की पावर 4। अब देखते हैं 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। 2 तो आगे आ जाएगा 3 के साथ, 3 2 6 होता है। वेरिएबल साथ ही रहेगा x, और ऊपर पावर में से एक माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। 4x का देखते हैं। 4x का क्या होगा, पावर 1 है, पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा, 4 हो जाएगा। x का x रहेगा, और ऊपर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे हमारा 4x का डिफरेंशिएशन हो गया 4। फिर देखते हैं हम 5x स्क्वायर, स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा 10, x साथ में रहेगा, 10x हो जाएगा। ठीक है। अब x साथ में क्यों आया, क्योंकि 2 - 1 1, x की पावर 1। इसमें x साथ में क्यों नहीं आया था, क्योंकि इसकी पावर 0 थी, इसलिए x साथ में नहीं आया था। तो करते हैं हम 5.2 शुरू। उससे पहले एक और बात समझते हैं कि रूट x, रूट के अंदर कोई भी टर्म हो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है। रूट है यानी कि 1/2 रूट, रूट का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 1/2 रूट। अंदर वेरिएबल है जो, वो वेरिएबल आ जाएगा रूट के अंदर। समझ गए? ये अब आप कहोगे मैं कैसे बिल्ड कर रहा हूँ। ये फॉर्मूलाज होते हैं, बेसिक फॉर्मूला, जैसे ये बेसिक फॉर्मूलाज, ये भी बेसिक है और ये भी बेसिक है। ठीक है। रूट 2x का देखते हैं डिफरेंशिएशन। 1/2 रूट, अंदर के 2x, 2x। ठीक है। इनटू में अब अंदर का डिफरेंशिएशन करो। पहले रूट का हो गया, अब अंदर का डिफरेंशिएशन होगा। 2x का क्या होगा, 2 होगा, इनटू में 2, क्या आ गया हमारा 2/2 रूट में 2x। ये हमारा डिफरेंशिएशन हुआ। यानी कि अगर रूट है पहले रूट का होगा, फिर जो अंदर वाली टर्म है फिर उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो करते हैं एक्सरसाइज 5.2 शुरू। देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। पहले हमने इसको कोई भी वेरिएबल के लिए पुट कर लिया, वेरिएबल पुट कर लिया। ठीक है। अंदर क्या हमारा, ये सब हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले वेरिएबल पुट कर लिया और ये हमने लिख दिया। y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी यहाँ पे आपने लिखना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अंदर आपको कौन सी टर्म दिख रही है, मेरे को तो अंदर x दिख रही है, y तो दिख नहीं रही। ठीक है, तो जो हमें अंदर दिख रही है x दिख रही है, तो मैंने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया। x का डिफरेंशिएशन होगा 1। ठीक है, जिसके डिफरेंशिएशन में होगा उसका डिफरेंशिएशन होगा 1। करते हैं। y का हमारा होता है dy/dx। ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं, ये मैं खुद बिल्ड नहीं कर रहा। ठीक है। फिर dy/dx, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। किसका, आपको डिफरेंशिएशन करना है, मुझे डिफरेंशिएशन करना है इसी क्वेश्चन का, साइन x की पावर 5 + 5 का। ठीक है। dy/dx, साइन का क्या होता है कॉस, और ये में साथ में x दे रखा है तो एज इट इज आ जाएगा। फिर अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, पहले इसका होगा साइन का कॉस आ गया, x जो है हमारा वैल्यू साथ में आ गई। फिर अब अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन को क्या लिखते हैं हम, dy/dx, x की पावर 5 + में 5, dy/dx
कॉस एक्स की पावर 5 प्लस 5, और इसका अभी मैंने बताया था पावर आगे आ जाएगी, क्या होगा 5x, ऊपर से एक पावर माइनस हो जाएगी 5x की पावर 4, और प्लस में 5, प्लस में 5 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन प्लस में 0, ये कांस्टेंट है हमारा 5 4 3 2, ये सारे हमारे कांस्टेंट नंबर हैं, इनके साथ कोई भी वेरिएबल देखने को नहीं मिल रहा, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है हमारा होता है 0। तो अब देखो मेरा dy बाई डी एक्स क्या आ गया, 5x की पावर 4 इंटू में cos x की पावर 5 प्लस में 5, ये हो गया मेरा डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा cos x, ये cos दे रखा है, cos sin x का हमें निकालना है डिफरेंशिएशन। कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, हम इसको y के इक्वल ले लेंगे, y के इक्वल हमने इसको ले लिया, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, cos का होता है हमारा माइनस साइन, साथ में ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर dy बाई डी एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स किसका होगा, इस वैल्यू का होगा जो आगे वाली वैल्यू है, एक एक वैल्यू का हम सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। dy बाई डी एक्स क्या हो गया, ये एज इट इज उतर गया, माइनस का साइन, अंदर है साइन एक्स एज इट इज, इनटू में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, ये हमने लिखते cos x, हमारा हो गया क्वेश्चन 2 का डिफरेंशिएशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको मैं y के इक्वल ले लेता हूं, पहले लिख दूंगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसको मैंने y के इक्वल ले लिया पूरी वैल्यू को, अब मैं इसका करूंगा डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स किसका होगा, इस वैल्यू का, पूरी वैल्यू का, पहले साइन का करूंगा डी बाई बाई डी एक्स, साइन का क्या होता है cos, ये पूरी वैल्यू साथ में, एक का हो गया, अब इसका होगा डिफरेंशिएशन डी बाई बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी का, b कांस्टेंट है, b का 0 हो जाएगा, आगे देखते हैं अभी डी बाई बाई डी एक्स, ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी हमारी cos ए एक्स प्लस बी। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए तो x के साथ है a, x का डिफरेंशिएशन 1, ये हमारा आ गया a इंटू 1 a, ये तो a आ गया, b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, प्लस में 0 है, तो क्या हो जाएगा a cos ए एक्स प्लस बी डिफरेंशिएशन। अब देखो क्वेश्चन फोर्थ, इसको पहले मैं लिख लूंगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इसको मैं ले लूंगा y के इक्वल पूरी वैल्यू को, y के इक्वल ले लिया मैंने इसको, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, सेक का, अब आप देखो ये सेक x है, x की वैल्यू क्या है tan रूट x है ना, tan रूट x, सेक x का डिफरेंशिएशन करना है, सेक का क्या होता है सेक x tan x, करते हैं, सेक का सेक x ये दे रखा है हमें, अभी तक हम ऐसे ही करते आए हैं, x ये दे रखा है, और tan फिर भी x ये दे रखा है, x एक ही है, ये हमारा किसका डिफरेंशिएशन हुआ है सेक x का, सेक x का डिफरेंशिएशन था सेक x tan x, सेक x की वैल्यू लिख दी, tan x की वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, आप यहाँ एक और स्टेप कर लेना, डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन होगा tan रूट x का, जो वैल्यू बच गई उसी का डिफरेंशिएशन होगा इस वैल्यू का, अगले स्टेप में ये एज इट इज उतर जाएगा, अब देखो डिफरेंशिएशन हमें किसका नहीं करना है, अब इसका हो गया, अब इसका करना है, इसका डिफरेंशिएशन tan का क्या होता है सेक स्क्वायर x दे रखा है रूट x, समझे, tan का होता है हमारा सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर लिख दिया, x क्या दे रखा है रूट x, tan के साथ x है ना, तो x की वैल्यू है हमारी रूट x, अब किसका होगा रूट x का होगा, अभी हमने देखा रूट x का कैसे होता है 1/2 रूट, ये तो हो गया रूट का, अंदर क्या है x, लिख दिया x, रूट x का कैसे होगा, रूट का होता है हमारा 1/2 रूट, अंदर वैल्यू है x रख दी, अब करेंगे इसका x का डेरिवेटिव है 1, लिख दिया,
ये हमारा पूरा आंसर हो गया। करते हैं क्वेश्चन 5 का डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन 5 है हमारा साइन एक्स, एक्स बोलूंगा मैं इसको क्योंकि वेरिएबल है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। एक्स क्या हमारा इसमें ए एक्स प्लस बी, इसमें है सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब आपको याद होगा डिवाइड रूल कैसे होता है, यू अपॉन वी लेंगे हम इसको। डिवाइड रूल होता है हमारा वी स्क्वायर, वी इंटू में यू का डेरिवेटिव माइनस यू एज इट इज वी का डेरिवेटिव। बस इसको हमें डिवाइड रूल से ही कर देना। देखो पहले वी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, ऊपर क्या वी एज इट इज यानी कि ये नीचे वाला एज इट इज रहेगा, इनटू में साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, माइनस में यू एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज बोला हुआ है, इनटू में नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये हमें बोला हुआ डिवाइड रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर कैसे करेंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। अब बस सॉल्व कर लो डेरिवेटिव। कॉस सी एक्स प्लस डी दिया हुआ है हमें, डेरिवेटिव करना है साइन एक्स प्लस बी का। साइन का कॉस साथ में एक्स रख देंगे और एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा जिसके साथ वेरिएबल है, माइनस में ये एज इट इज बोला हुआ है साइन एक्स प्लस बी, इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी। कॉस का होता है माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझे, यहाँ में माइनस साइन रखता तो माइनस, और यहाँ भी माइनस था प्लस हो गया, साइन सी एक्स प्लस डी। अब देखो क्या लिखा है साथ में, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी हो गया। अब करेंगे सी एक्स प्लस डी का, सी एक्स का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और डी का कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया। अब ऊपर आ जाते हैं, इसको मैं ये वाला स्टेप यहाँ से ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, नीचे जगह नहीं है तो ऊपर ले आता हूँ। अब आगे क्या होगा, अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये वाली वैल्यू है, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, कॉस सी एक्स प्लस में डी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस में बी, इंटू में क्या हमारा ए इंटू में लिख दिया, नीचे क्या हमारा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर बोला हुआ साथ में, प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में साइन सी एक्स प्लस में डी, और इंटू में सी का हुआ है कॉस, नीचे हमारा सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। करा कुछ नहीं, इस वैल्यू और इस वैल्यू को अलग अलग करके लिख दिया, और इन दोनों के नीचे ये डिनोमिनेटर था वो दोनों अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, ये अब कैसे सॉल्व करेंगे, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, क्या बचा, वन बाय कॉस। वन बाय कॉस क्या होता है, सेक सी एक्स प्लस डी, और ये एज इट इज कॉस ए एक्स प्लस बी, प्लस में आ जाओ साइन अपॉन कॉस टेन, लेकिन दोनों का वेरिएबल अलग अलग है, इसमें ए एक्स प्लस बी, इसमें सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें सी एक्स प्लस डी है, इसमें सी एक्स प्लस डी है, यानी कि इन दोनों का कुछ होगा। पहले जो अलग अलग है उसको हम अलग लिख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी। अब देखो साइन सी एक्स प्लस डी मेरा ये सॉल्व हो गया, मैंने इसको एज इट इज लिख लिया। अब ये और ये वेरिएबल बचा ना, तो बताओ कैसे होगा, ये हमारा होगा साइन अपॉन कॉस, टेन होता है, पहले हम टेन लिख देते हैं, इनटू में टेन, वेरिएबल क्या है सी एक्स प्लस डी। अब देखो यहाँ दो कॉस थे, एक साइन था, एक से एक कट गया, क्या बचा, अभी भी हमारी एक वैल्यू इसकी बची हुई है, कैसे, ये स्क्वायर है जिसमें से एक हमने साइन के साथ यूज करके टेन बना दिया, बाकी एक तो बचा ना, यहाँ वन है मेरा, ये कट गया। ठीक है, वन है, वन अपॉन कॉस, वापस सेक सी एक्स प्लस डी। तो वैसे इसका डिफरेंशिएशन ये हमारा फाइनल हो गया, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैथ्स और अकाउंटेंसी को प्रैक्टिस चाहिए होती है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं आएगा। जो भी डिफरेंशिएशन था साइन कॉस ए एक्स का, रूट का, वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं, बस अब आपका काम है इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।